व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू रिवीएक्स वॉरियर कम्युनिटी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे इंटरव्यू प्रिपरेशन के फर्स्ट लेक्चर से। और जो भी हमारे गोल्स है उसको अचीव कैसे करें। और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक दिख रही है मेरे को, पर कोई बात नहीं। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है हमारे पास कि जो भी हमारे गोल्स है उसको कैसे अचीव करें। तो सबसे पहले जो होता है वो होता है तुम्हारा रेज्यूमे। ठीक है। अब ऐसे नहीं बोला कि रेज्यूमे सबसे टॉप पे, और टॉप पे हायरार्की अलग चीज है। लेकिन रेज्यूमे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है जब बात जॉब्स की आती है या खुद की आइडेंटिफिकेशन या कॉन्टेक्ट इन सब की बात आती है। तो रेज्यूमे कैसे बना है परफेक्ट, यहाँ पे ठीक है गड़बड़ है। तो हमें एक एटीएस फ्रेंडली और ऐसा रेज्यूमे देखना है कि किस फॉर्मेट में बना है कि हमारा रेज्यूमे ज्यादातर रिजेक्ट ना हो, और एक परफेक्ट रेज्यूमे हमें मिले। और ऐसा रेज्यूमे मिले जो प्रूवन है, जो एक्सपेरिमेंट करके प्रूवन है कि ये सिलेक्ट हो चुका है बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज में। जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होते हैं, गूगल, अमेजोन। ठीक है। तो वैसा रेज्यूमे कैसे बने, उस फॉर्मेट को समझने के पहले हम क्या करेंगे, एक टॉप सीक्रेट्स जानेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरे को बहुत लोग के रेज्यूमे आए, जैसा कि हमारा प्रोटोकॉल है कि जो भी ये मेंटरशिप एनरोल करता है तो वो अपने रेज्यूमे हमें भेजते हैं। हमारी टीम उनको एनालिसिस करती है, अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो उनको चेंजेस करके देती है। नहीं तभी उस रेज्यूमे में और उसको गाइड करके हम डिसाइड करते हैं। ठीक है। तो आज हम देखेंगे बेसिकली कि किस वे से तुम्हें एक रेज्यूमे बनाना है। देखो, रेज्यूमे भेजने का एक मेन फैक्टर ये नहीं है कि खाली टीम देख के तुम्हें एडवाइस देगी कि तुम्हें क्या क्या चेंज करने हैं। हमारे पास रेज्यूमे आना चाहिए ताकि हम तुम्हें वैसी कंपनीज में रेफर कर सके और तुम्हारे गोल्स जान पाए। इसके लिए मैंने रेज्यूमे मंगवाए थे। रेज्यूमे के साथ मैंने बोला एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी तुम अपने साथ भेजना, तुम्हारे गोल्स क्या है। तो उस वजह से हम तुम्हारे लिए पर्सनलाइज ट्रेनिंग बनाए। तो देखो, जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, एक हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, तीसरा हफ्ता चल रहा है। तीसरे हफ्ते पे हमने पुणे में जो लोग थे उनके लिए टारगेट किया। 7 बच्चे थे, 4 लोग को हमने सक्सेसफुली करवा लिया था। और 2 कंपनीज जो मेजर कंपनीज थी वो थी हमारी केप जेमिनी और सी गेट टेक्नोलॉजीज थी। तो काफी अच्छा रिजल्ट जहाँ से मिला हमें। और आगे अभी पुणे में एक और वीक हम डालेंगे कि जो लोग रह गए उनके लिए। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ टॉप सीक्रेट से। ये सीक्रेट्स जो है मैं इन डिटेल में समझाने वाला हूँ कि ये सीक्रेट्स पता हो, उसके बाद हम रेज्यूमे के फॉर्मेट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले क्या है कि स्पेसिफिक नॉट जनरल। ठीक है। तुम्हारा रेज्यूमे कभी भी वन टाइम ना बनाओ कि तुमने एक बार बना लिया और बस वही तुम 100-200 कंपनी में भेज रहे हो। ठीक है। जो नए नए होते हैं ना, जो बिगनियर्स है, देखो कुछ कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इस फील्ड में आ चुके हैं, जॉब्स में आ चुके हैं, तो उनको ये सब चीजें पता चल गई है। जो नए लोग होते हैं वो क्या लगते हैं कि अपना एक रेज्यूमे बनाते हैं, काफी अच्छा, काफी मेहनत से बनाते हैं, उसके अंदर सब कुछ इंक्लूड करते हैं, अपने अचीवमेंट्स, एजुकेशन, अपने स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, बहुत कुछ, सब कुछ अच्छे अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो एक टाइप का जो रेज्यूमे होता है वो हर एक कंपनीज को बेचते रहते हैं, बेचते रहते हैं। तो ये क्या, वो एक जनरल तरीका हो गया जिसमें तुम जनरलाइज कर रहे हो हर चीजों को। ठीक है। एक मार्केटिंग में एक कोड था, मार्केटिंग टू एवरीवन इज इक्वल टू मार्केटिंग टू नो वन। तो हमें क्या करना है, हर एक कंपनी के लिए स्पेसिफिक रेज्यूमे बनाना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं तुम्हें एक स्ट्रेटेजीज भी दिखाते रहूंगा कि क्या हमें करना है। देखो, मैंने तो पहले से ही बोला है कि वॉरियर्स मेंटेलिटी का अप्रोच अलग होगा सबसे, क्योंकि अगर हमने अप्रोच सेम रख दिया तो हम भी तो सेम कैटेगरी में आ गए। तो कुछ ऐसा करना है कि हमारा अप्रोच अलग हो कि कोई कॉपी कर ही ना पाए, क्योंकि हमने हर एक चीज स्पेसिफिक की है। ठीक है। तो ये कॉपी हो भी गया तो उन लोग के लिए नहीं चलेगा, सिर्फ हमारे लिए चलेगा। तो वो चीज हम देखेंगे। तो ये मतलब क्या है स्पेसिफिक नॉट जर्नल, इसका मतलब क्या हो गया कि तुम्हारा सबसे पहले तो जर्नल नहीं बनाना कि एक रेज्यूमे तुमने बना दिया और वही सबको भेज दिया, वैसा नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पे हम कुछ चीजें डिस्कस करने वाले। सबसे पहले जो गलतियां होती है, बहुत लोग ये समझते हैं कि मैंने ये स्किल्स अचीव कर ली, मैंने ये रेज्यूमे बना लिया, अब जैसे ही लिंक्डइन पे जो भी जॉब्स आती है मैंने नोटिफिकेशन ऑन रखे, जो से जॉब आती है मैं उधर जाके अप्लाई कर दूंगा। सबसे गलत तरीका होता है। बहुत लोग के दिमाग में साइकोलॉजी ये होता है कि मैं सबसे पहले करूंगा तो सबसे पहले शायद मुझे वो ऑफर लेटर या मतलब मुझसे मुझे शॉर्टलिस्ट कर देंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये स्पीड गेम है ही नहीं। यहाँ पे मैं दो चीज का कंपैरिजन करूंगा, एक होगा स्पीड, एक होगा एक्यूरेसी। तो सिलेक्शन प्रोसेस एक्यूरेसी पे बेस्ड है, स्पीड गेम नहीं है। कैसे, वो मैं दिखाता हूँ। समझो एक कंपनी ने अपना जॉब पोस्टिंग किया और तुमने फटाक से जाके विद इन अ सेकेंड तुमने अप्लाई कर दिया, इजी अप्लाई था, तुमने अपना रेज्यूमे भेज दिया। अब वो कंपनी के पास रेज्यूमे आ भी जाता है ना, चाहे कितना भी अच्छा हो, या तो वो लोग तुम काफी मतलब एकदम खिलाड़ी भी हो, पर वो ऑन द स्पॉट वहां पे सिलेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अब कंपनी का मेन एम है कि हमारे पास डेटाबेस आने दो। उन्होंने क्यों जॉब पोस्टिंग किया? क्योंकि उनके पास डेटा सेट आने दो। कम से कम 100-200 हजारों एप्लीकेशन होंगे वहां से। और या तो अगर उनका एटीएस मैकेनिज्म है जहाँ पे कोई मशीन के थ्रू स्कैनिंग हो रही है, कीवर्ड्स के थ्रू शॉर्ट लिस्टेड हो रहे हैं,
तो वहां पे भी उनको एक डेटा सेट चाहिए, अच्छा खासा डेटा सेट चाहिए, तब जाके वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे। तो स्पीड गेम तो नहीं है, ये मैंने प्रूव कर दिया। अब चाहे कोई पहले अप्लाई करे बाद में अप्लाई करे, स्पीड गेम नहीं है, ठीक है। एक्यूरेसी पे डिपेंड करेगा, क्यों? क्योंकि जब बाद में शॉर्ट लिस्ट होते हैं ना, तो जितने भी आए हुए एक लिमिटेड अमाउंट, तो मैन्युअली देखो, कोई बंदा अगर स्मॉल कंपनी है तो मैन्युअली सब चेक करता है, वरना कुछ एटीएस मैकेनिज्म है उसके थ्रू हमारी चेकिंग होती रहती है, कुछ कीवर्ड्स पे हम शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं। तो अगेन, अगर जब एटीएस फ्रेंडली हमें बनाना है तो अगेन हमें स्पेसिफिक होना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कीवर्ड्स पे हम शॉर्ट लिस्ट होना पड़ेगा। तो सिंपल सा हमें पता चल जाता है, ये एक एक्यूरेसी बेस्ड गेम है, स्पीड बेस्ड नहीं है। तो वैसे पागलों जैसे मत करना कि अरे जॉब पोस्टिंग आ गई फटाफट जाके अप्लाई करता हूँ, ये एक गलत अप्रोच होगा। वापस से तुम एक जनरल कैटेगरी में आ जाओगे। तो जैसे लोग ने अपना बना के डाल दिया, वैसे तुम लोग भी अपना बना के डाल दिए। तो कुछ सीक्रेट दिखाता हूँ, तो हमें स्पेसिफिक कैसे रहना है। यहाँ पे कुछ गेम चेंजिंग पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले, जैसे ही पोस्टिंग आती है, वो पोस्टिंग को अच्छे से एनालिसिस करना है हमें। दो इंफॉर्मेशन रहती है, एक इंफॉर्मेशन कंपनी खुद देती है और एक हिडन इंफॉर्मेशन होती है। इन दो इंफॉर्मेशन पे हमें अपने रेज्यूमे को चेंजेस करना है, ठीक है। फॉर्मेट सेम रहेगा, लेकिन चेंजेस इन दो इंफॉर्मेशन पे करना है। एक कंपनी खुद देगी अपने जॉब रोल्स में, अपने रिक्वायरमेंट्स में, अपने डिस्क्रिप्शन में वो खुद देगी, तो उस हिसाब से हमें चेंजेस करने में एग्जांपल्स भी दूंगा। और एक हिडन इन्फॉर्मेशन होती है, वो हमें निकालनी है। वो कैसे निकालनी है वो भी मैं दिखाता हूँ, ठीक है। अगर इन दो इन्फॉर्मेशन पे तुमने अपने रेज्यूमे को चेंज करके उस अलाइन में कर दिया, उस स्पेसिफिक वे में डाल दिया, तो चांसेस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे। ट्राई कर लेना, तुम आज दिन तक अगर नहीं किया तो अभी जो एग्जांपल दूंगा उसको चेंजेस करके ट्राई कर लेना, तुम्हें पता चल जाएगा। अभी दो इन्फॉर्मेशन है क्या? पहली इन्फॉर्मेशन जो कंपनी खुद दे रही है, कि उसका डेजिग्नेशन, उसको क्या स्किल्स चाहिए, उसको क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ये सब। उसके हिसाब से अगर तुमने अपने रेज्यूमे में उस चीज को रिफ्लेक्ट कर दिया, तो अगेन ऑब्वियसली वैसे ही लोग करते हैं। अगर किसी को कोई सिक्योरिटी टूल्स डेवलपर चाहिए, ठीक है, उनको चाहिए कि कोई सिक्योरिटी टूल्स बनाए, और तुम अपने स्किल्स में डाल रहे हो कि मेरे को खाली एज स्क्रिप्ट किडी सिक्योरिटी टूल्स यूज करता हूँ, तो ऑब्वियसली तुम रिजेक्ट हो जाओगे। तो उनको चाहिए कोई डेवलपमेंट वाला, तो उस हिसाब से हमें अपने रेज्यूमे को बनाना पड़ेगा। सेकेंडली, जो ये तो है, वो तो हमें दिख जाती है सामने से, तो उस वजह से हम चेंजेस कर लेते हैं। तो समझो कि मेरे पास चार स्किल्स है, एक वेब पेनिट्रेटिंग, एक एंटी पायरेसी की, एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन की, और एक समझो ट्रेनिंग्स देने के लिए। ये चार जो स्किल्स है, और जो कंपनी को चाहिए वो है, समझो कि उनको एंटी पायरेसी में कोई बंदा चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अपने मेरे पास है तो चारों स्किल, लेकिन मैं टॉप पे हमेशा जो हाईलाइट करूंगा वो एंटी पायरेसी, जो अचीवमेंट्स दिखाऊंगा वो एंटी पायरेसी के, जो प्रोजेक्ट्स दिखाऊंगा वो एंटी पायरेसी के लिए। अब तुमने लाइफ में कितने भी प्रोजेक्ट्स बना दिए हो, 100 200 1000, फर्क भी नहीं पड़ता। तुम्हें अपने रेज्यूमे में सिर्फ और सिर्फ 3 प्रोजेक्ट डालने हैं। और वो प्रोजेक्ट कौन से होंगे? जो रिक्वायरमेंट होगी तुम्हारे कंपनी को, ठीक है। अगर वो कंपनी का रिक्वायरमेंट है कि हमें पाइथन से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट पे काम करवाना है, तो तुम्हारे जो 3 प्रोजेक्ट जो तुमने पाइथन से बनाए थे उसके बारे में डालना है, ठीक है। तो ये चीज हो गया, स्पेसिफिक हो गया कि मैंने उस कंपनी को, जैसे उसको जो चाहिए था उसको अगर वही सामने दिख जाएगा, तो ऑब्वियसली तुम सिलेक्ट हो गए। सेकंड, हिडन डेटा। अब ये क्या है? ये कंपनी तुम्हें बता नहीं रही कि हमें क्या चाहिए, इन फ्यूचर तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, ठीक है। एक पैटर्न समझते हैं हम लोग, और साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट्स को पैटर्न समझना, पैटर्न एनालिसिस, ये स्किल्स तो होनी चाहिए। पैटर्न ये है कि हमने हिडन इन्फॉर्मेशन निकालना है, हमें एक पैटर्न ढूंढना है कि ये कंपनी ऑपरेट कैसे हो रही है। जैसे इंटर्नशिप आती है, तो इंटर्न्स को ये आगे किस रोल में कन्वर्ट करती है, तो हमें ये पैटर्न समझना है। तो मैंने क्या किया, इसके इंटर्न से ना कनेक्शन बना लिया। देखा, मैंने अभी तक ना अप्लाई नहीं किया, अभी तक मैं रिसर्च कर रहा हूँ। तो एक रिसर्च मैंने कर लिया, फॉर एग्जांपल पाइथन से रिलेटेड इनको कुछ चाहिए था, एक रिसर्च जो उन लोगों ने दी है रोल्स वगैरह में, ठीक, कंपनीज ने प्रोवाइड किया। अब मेरे को चाहिए एक पैटर्न ढूंढना है, उस हिसाब से मैं आगे बढ़ूंगा। तो मैंने कनेक्शन बनाना चालू कर दिया इस कंपनी के लोगों के साथ। कैसे भी बनाओ ये कनेक्शन, तुम या तो लिंक्डइन से बना लो, या इंस्टाग्राम पे देख लो, या डायरेक्ट कॉन्टेक्ट या डायरेक्ट कॉल लगा लो। लिंक्डइन पे जा रहे हो, स्पेसिफिक होगा, जैसे तुम्हें इंटर्न्स से बात करनी है, तो इंटर्न्स को डायरेक्ट बोलो कि मेरा इस कंपनी में नेक्स्ट वीक इंटरव्यू है। डायरेक्ट बोल दो भाई, है या ना है उसको क्या लेना देना। तुम्हें बुलाया नहीं बुलाया, अभी तक बुलाया नहीं, मैं तो क्या बोल रहा हूँ, अभी तक तुमने अप्लाई भी नहीं किया, इंटरव्यू तो बात की बात है। डायरेक्ट बोल दो कि तुम्हारे इस कंपनी में जहाँ पे तुम ये रोल पे काम करते हो, मेरा नेक्स्ट वीक इंटरव्यू है, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें तुमसे करनी है, मेरे को 5 मिनट का समय टाइम दो, ये मेरे नंबर से हो जाते हैं, कनेक्शन बन जाता है। और वो अगर 10 को अगर मैसेज करोगे, एक दो तो आ ही जाते हैं, ठीक है। अब देखो, दुनिया मैनिपुलेटिव है, दुनिया पे भरोसा करना मुश्किल है। और क्योंकि मैं तो खुद एक डिटेक्टिव एजेंसी में हूँ, तो हम तो बाहर की दुनिया पे भरोसा करना मतलब वैसा है कि हम ब्लाइंड ट्रस्ट किस पे नहीं करते। हो सकता है सामने वाले जो इंटर्न्स है, जो सामने वाले वो तुम्हें मैनिपुलेट करे। तो अभी क्या हुआ, साइकोलॉजी खेलो, हम रिवर्स साइकोलॉजी खेलेंगे। उनको हमने ऐसा बताया हुआ है कि हमें इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए हेल्प चाहिए,
ठीक है, तो उनको भी बड़ा फील हो रहा है, ओहो हेल्प लेने के लिए आया है कोई, मैं गाइड करूँ, ठीक है, तो उनको ऐसा लग रहा है अच्छा मेरी गाइडेंस चाहिए, वाह, ठीक है, तो उनको भी अच्छा फील हुआ। तो अब शायद वो मैनिपुलेट करे, शायद अच्छा बंदा हो, अच्छी बातें करे, लेकिन हमारा गोल तो ये है ही नहीं। हमारा गोल है ही नहीं कि इंटरव्यू प्रिपरेशन हो, तो हम खुद कर लेंगे। हमारा गोल है कि इस कंपनी का पैटर्न जानना, तो उसकी इंफॉर्मेशन, उसके वर्क कल्चर के बारे में हम ज्यादा बात करेंगे कि तुम्हें यहाँ पे कैसे रेफरेंस मिला था, तुम कैसे अप्लाई किए थे, और तुम्हारे बाद जब इंटर्नशिप प्रोसेस था तुम्हें किस वे से गाइड किया गया, क्या मोस्टली ट्रेनिंग्स दी गई, उसके बाद इंटर्नशिप खत्म होने के बाद तुम्हारे साथ कौन सा डेजिग्नेशन तुम्हें दिया गया, किस वे से ट्रेनिंग दी गई। तो ये देखो, ये एक तरीका है पैटर्न जानने का। जब मैं बात करता हूँ पैटर्न हमें जानना है, तो बहुत 100-200 तरीके हो सकते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। देखो यहाँ पे भी मैं जर्नल पे नहीं बता रहा कि मेरे को पता है स्पेसिफिक वे ही चलेगा। तो एक सिनेरियो लिया है मैंने, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मोहसिन भाई एक कंपनी में काम करते हैं, और मोहसिन भाई को मैंने पूछा, उनको कॉल किया, अच्छा तुम्हें ये कंपनी में कैसे मिला था, क्या रेफरेंस था, और कैसे तुम्हारी प्रिपरेशन थी। तो बैक इन द माइंड मोहसिन भाई को तो लग रहा है अच्छा ये इंटरव्यू के लिए आया है, तो वो भले ही मैनिपुलेट करे या सच बताए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं तो रिवर्स साइकोलॉजी खेल रहा हूँ। मेरे को क्या चाहिए, पैटर्न ढूंढना है, जो सामने वाले बंदे को भी नहीं पता कि मैं पैटर्न ढूंढने आया। एक पैटर्न मिल गया, फॉर एग्जाम्पल मोहसिन भाई ने मेरे को बोल दिया कि इंटर्नशिप के दौरान ना, कि मेरा तो काम था कि टूल्स यूज करना, मेरे को ये टूल्स यूज करने को बताया था और एक रिपोर्ट बनानी थी। लेकिन बाद में क्या हो गया कि मेरे को साइड साइड में ना वो मेरे को ट्रेनिंग्स दे रहे थे, कि वेबसाइट पेनिट्रेशन की पूरी ट्रेनिंग दे रहे थे कि मैन्युअली कैसे करे, और बाद में क्लाइंट्स को कंसल्ट कैसे करे। तो ये एक पैटर्न है कि तुम, जो वो इंटर्न्स है, वो कंपनी इंटर्न्स को किस रोड पे लेके जा रही है। तो जो रोड था ना, वो रोड तुम पकड़ लो। और अभी अपने स्किल सेट में क्या डालना, जो वो कंपनी ने बताया, दो इन्फॉर्मेशन बोल रहा था, एक तो कंपनी ने बताया वो, और एक ही हिडन इन्फॉर्मेशन जो तुम्हें पैटर्न से मिली। फॉर एग्जाम्पल वो उसको पेनिट्रेशन टेस्टिंग में डालने वाली थी, वो उसको कंसल्टिंग में डालने वाली थी, तो अब वैसे स्किल्स भी तुम बताने लगो। अब क्या होगा, जब भी कंपनी स्पेसिफिकली तुम्हारा जब देखेगी, तो उसको दो चीज मिलेगी, एक जो कंपनी खुद चाहती है, दूसरा जो कंपनी के बैक इन द माइंड था, लेकिन वो उसको वहीं पे ही मिल जाएगा, अरे मैं तो फ्यूचर में यही से एक्सपेक्ट कर रहा था, और इसके पास वो स्किल्स भी है, तो काफी आसान हो जाएगा इसको ट्रेन करना। तो ये मेरे लिए राइट चॉइस है। ये देखो, ये साइकोलॉजिकल चीजें हैं, ये डिस्प्ले नहीं होती, ये डायरेक्टली पता नहीं चलती, लेकिन बैक इन द माइंड ये सब चलता रहता है। तो तुम लोगों के अरे यार इतना कौन रिसर्च करता है, लेकिन अगर ये कर लिया ना, तो तभी तो मैंने बोला कि ये जो रेज्यूमेस थे इसी वे से हमने बनाए गए कि टॉप एमएनसी से भी सिलेक्ट हो सकते हैं। और सेकंड जो इंपॉर्टेंट टॉप सीक्रेट्स है, वो है क्वांटिफाई योर अचीवमेंट्स। इसका एक इससे पहले मैं, ये जो फर्स्ट पॉइंट था, यहाँ पे किसी को डाउट है, मैं थोड़ा स्लो जाऊंगा, क्योंकि चीजें ना मैं, ये देखो मैंने तो ना स्टडीज की है साइकोलॉजी पे, क्रिमिनोलॉजी पे, तो सर ये जो मैनिपुलेटिव अब टेक्निक बताए हो, ये सिर्फ हम रिज्यूमे के लिए ही नहीं कर सकते, हम बहुत जगह पर कर सकते हैं ये। वो अभी सीक्रेट्स हम हर जगह वो नहीं बता देंगे ना। नहीं, ऐसे हम बता रहे हैं कि इन CS, क्योंकि जो चीज आप बोले हो ना, अब हमें क्या बनना, दूसरे को अपने से ज्यादा बताना है कि उसको हमसे आता है, तो उसको लगेगा वो हमसे बड़ा लगेगा, और वो हमेशा क्या करता है, जब उसको लगेगा कि ये हमसे कुछ सीखना चाहता है या ये मेरे को अपने से ऊपर समझ रहा है, तो वो अपने रिलेटेड ऐसे आपको खुद को बड़ा बताने के लिए, करने के लिए, मैंने ऐसा किया, मैंने ये किया, तो वो बता Obviously, देता है। ये क्या होता है, ये भी एक साइकोलॉजी ट्रिक है, ये सब डार्क मैनिपुलेशन है। और मेरे को क्यों आता है ना, देखो ऐसा नहीं है कि मैंने अलग से सीखा है, मैंने इन पे पूरे स्टडीज की हुई है, ठीक है, मेरे फॉर्मल स्टडीज में इंक्लूडेड है साइकोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी। तो यहाँ पे क्या होता है, ये होता है कि एक तुम्हारा ईगो और इंसान के बीच में एक गैप होता है, वो फेक गैप को फिल अगर तुमने कर दिया, ठीक है, अगर वो गैप को तुमने फिल कर दिया, तो तुम उससे कोई भी इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हो। तो ये जो स्ट्रेटेजी तुम बता रहे हो ना, ये है फेक गैप की स्ट्रेटेजी है, ठीक है। तो साइकोलॉजी का तो हम अलग से सेशन रखेंगे अगर किसको सीखना है, लेकिन अभी हम ये सीख रहे हैं कि साइकोलॉजी कैसे यूज करके हम रेज्यूमे में करें। तो बैक इन द माइंड लोगों का ह्यूमन रीडिंग जो हम बोलते हैं, ह्यूमन बिहेवियर रीडिंग, माइंड एनालिसिस, माइंड रीडिंग, तो उस वजह से हम उसमें हम कैसे, जब कोई ज्यादा हमारा रेज्यूमे देख रहा है उसके दिमाग में लगे कि ये चीज हमें चाहिए, ठीक है। उस सेशन में तो हम जरूर आएंगे। हाँ हाँ, श्योर श्योर। ठीक है, तो ऑब्वियसली तुम क्राइम इन्वेस्टिगेशन में आ जाते हो, तुम्हें साइकोलॉजी बहुत ज्यादा लगेगा, क्योंकि साइकोलॉजी के बिना क्राइम इन्वेस्टिगेशन थोड़ा अधूरा लगता है, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ तक तो तुम्हें पता चल गया स्पेसिफिक कैसे करना है। सबसे पहले डायरेक्ट अप्लाई मत करो, क्योंकि मैंने बोला स्पीड गेम ये है नहीं, तो एक्यूरेट वर्सेस स्पीड, एक्यूरेट जीतेगा। तुम्हें एक्यूरेसी पे काम करना है, तुम्हें अपने रेज्यूमे को स्पेसिफिक बनाना है, उस कंपनी को जो चाहिए, और दो चीज चाहिए उसको, एक तो उसने खुद बताया हुआ है, और एक हिडन है जो तुम्हें खुद को ढूंढना है, ठीक है। और कैसे ढूंढना है, कनेक्शन बना के उन्हीं के लोगों से निकलवाना है, पैटर्न ढूंढना है। जैसे ही पैटर्न मिला तुम्हें, वो मिल गया, ये दो चीज तुमने ऐड कर दी, खत्म गेम, 100% तुम सिलेक्टेड। मैं बोल रहा हूँ ना, कोई कंपटीशन में ही नहीं आ सकता, क्योंकि साइकोलॉजिकली कोई देखता ही नहीं है, लोग खाली टेक्निकली देखते हैं।
इसके लिए मैं पहले ही टेक्निकल से पहले ही मैं साइकोलॉजी सिखा रहा हूँ, क्योंकि इस वे से तुम बनाओ। सेकंड है क्वांटिफाई अचीवमेंट। ये भी साइकोलॉजी होता है कि क्वांटिफाई मीन्स नंबर्स लेके आओ अपने गेम में। ठीक है। जब विदाउट नंबर्स तुम बात करते हो तो तुम रैंडम लगते हो, और जब नंबर के साथ बात करते हो तो तुम एक्यूरेट लगते हो। अगेन यहाँ पे दो चीज का कंपैरिजन है, रैंडम वर्सेस एक्यूरेट। इसका क्या मतलब हुआ? अगर किसी ने मुझे पूछा कि अरे तुम साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर हो, कब से काम कर रहे हो, कितना काम किया, मैं बोला अरे मैंने बहुत सालों से काम कर रहा हूँ और काफी केसेस सॉल्व कर दिए। कितना रैंडम साउंड हो रहा है, बहुत साल कितना, 1 साल 2 साल 3 साल? अरे 10 साल 20 साल कुछ तो बता। और कितने केस यार, एक केस किया 2 साल, काफी केस मतलब क्या, 200 300 केस? तो रैंडम साउंड हुआ। जब भी कोई चीज रैंडम होती है हम उसको सच नहीं मानते। साइकोलॉजी में बोला है रैंडम चीजों को हम सच नहीं मानते। तो हमें क्या करना है, स्पेसिफिक बनाना है। जब भी नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं ना, तो उसको सच मानने का रेशियो बढ़ जाता है। ठीक है। हमारे स्कूल में भी होता था ना, हिस्ट्री का एग्जाम हम देते हैं, तो हिस्ट्री में जो भी आंसर्स हम लिखते हैं उसके अंदर जब हम डेट्स वगैरह सब लिखते हैं तो कैसा हमें लगता है कि हाँ बंदा इंटेलिजेंट है। 1947, 3 सितंबर वगैरह, मतलब रैंडम डेट्स दिखा रहा हूँ। तो जब डेट्स लिखते हैं तो ऐसा लगता है ना हम टीचर इंप्रेस हो जाती है। तो जब भी हम नंबर्स इंक्लूड करेंगे तो उसका सच होने का चांसेस ज्यादा होता है। और रैंडम जब हम बात करते हैं तो उसका झूठ होने का चांसेस ज्यादा दिमाग में लगता है। ठीक है। हो सकता है रैंडमली मैं बोलूं लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन दिमाग में ऐसा लगता है रैंडम चीजें झूठ है और जो स्पेसिफिक है वो राइट है। तो क्वांटिफाई करो अपने अचीवमेंट्स को, जो भी तुमने अचीव किया उसमें नंबर्स ऐड करो। फॉर एग्जांपल, जब मैंने अभी एक एग्जांपल दिया कि मैंने बहुत टाइम बहुत सालों से कर रहा हूँ, काफी केस सॉल्व किया, लेकिन अगर इसका आंसर मैं इस वे से देता कि मैं 4 साल से साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, स्टार्टिंग फेज में मैंने पुलिस के साथ काम किया, अब मैं सीबीआई के साथ हूँ। जब पुलिस के साथ किया था तो मेरा एक टारगेट था कि मैं 100 केसेस सॉल्व करूँ, लेकिन ऑफ कोर्स मेरा सक्सेस रेट था वो खाली 57% था। इट मींस परसेंट भी यूज किया, मतलब 100 का 57 केसेस सॉल्व किए। लेकिन देखो अब 57 यहाँ पे तुम्हें लग रहा है इतना कम सक्सेस रेट, लेकिन क्राइम इन्वेस्टिगेशन में ऐसे ही होता है। तो मैं एक रेलेवेंट भी साउंड कर रहा हूँ। और उसके बाद अब मैं सीबीआई के लिए काम कर रहा हूँ और टोटल मैंने अभी 3 केसेस पे काम किया हुआ है। तो देख रहे हो कैसे मैंने जब पहली लाइन बोली थी और अभी लाइन बोली थी कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है। तो ये होता है क्वांटिफाई अचीवमेंट। तो हमारा जो भी रेज्यूमे होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, अचीवमेंट्स को नंबर से ऐड कर देंगे। ठीक है। एक सेकंड। यहाँ तक किसी को कुछ ऐसा था, कुछ एड ऑन करना है, डाउट नहीं है किसी के पास? ऐसे भी हो सकता है कि, एक सेकंड, किसी को ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं कि खाली डाउट्स हो तो पूछो, तुम्हारे पास कुछ आइडियाज भी हो सकते हैं जो काफी इनोवेटिव हो गए, शायद मुझसे भी ज्यादा इनोवेटिव होंगे। मैं तो ऐसे नहीं बोल रहा आपसे मैं। ज्यादा तो नहीं सर, पर मेरे पास है। हाँ हाँ बताओ। गूगल डॉकिंग का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, रिज्यूमे निकाल सकते हैं अलग अलग कंपनीज के, जो हाँ उनमें एक्सेप्टेड हो। कई वेबसाइट्स पे होते हैं ठीक रिज्यूमे है। अवेलेबल रहते हैं। करते करते वैसे ही लोगों के कनेक्शंस में। एक सेकंड, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, ठीक है चैट्स तो यही। मेरे पे वो है उसका, जो बोलते हैं हम क्या करते हैं, इन कोटेशन यूज करते हैं, वो भी पड़ा हुआ है, तो मैं चैट में डाल देता हूँ, तो अब वो वहां पे चैट। हमें, तो या तो हम वहां पे उस स्पेसिफिक जो हमें टॉपिक के रिलेटेड चाहिए होता है वैसे चाहिए होता है, तो हम वो डाल के कर सकते हैं। मैं डाल देता हूँ चैट में। हाँ हाँ ठीक कुछ है। ऐसा करके आप एक बार पढ़ लेना। मैं, हाँ मतलब हम स्पेसिफिकली देख सकते हैं, अगर ये कंपनी से ये एम्प्लॉयज की भी अगर हमें चाहिए तो गूगल डॉकिंग के थ्रू हमें मिल सकता है। हाँ जैसे ये मैं लिख देता हूँ। ये देखो, मी टू एवरीवन। हाँ ठीक है। चलो। अगर पाइथन के रिलेटेड हमें कोई भी रेज्यूमे का फाइल चाहिए होगा तो पीडीएफ में, तो वो पाइथन के जितने जितने भी रिज्यूमे जहाँ जहाँ पे अवेलेबल होंगे इंटरनेट पे, तो इसको और स्पेसिफिक हम बना सकते हैं जैसे। हाँ वो साइट यूज करके, हम अगर साइट का कोटेशन यूज करेंगे, कौन सी साइट, गूगल का कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। और इसको और स्पेसिफिक कर देंगे। ठीक। तो अब आ जाते हैं हम, देखो साइकोलॉजी सीख गए, साइकोलॉजी वे पता चल गया कैसे होना है। अब थोड़ा टेक्निकल पे आ जाते हैं, फॉर्मेटिंग। ये फॉर्मेटिंग कहीं नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे मैंने साइकोलॉजी यूज किया है। देख के देखो, बहुत लोग अभी देख के बोलेंगे अरे ये तो एटीएस फ्रेंडली नहीं है, लेकिन एक चीज समझना, एटीएस फ्रेंडली है कि नहीं वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक है। और इसमें जो सेक्शन दिए वो क्यों मैंने ऊपर दिया है, क्यों नीचे दिया है, और कहाँ पे हमें चेंजेस करना है वो दिखाना है। सबसे पहले जो फॉर्मेट है वो हम ओवरव्यू लेने की सोच। ठीक है। तो ये जो लाइन है बोल्ड में, वो लाइन एक्चुअल लाइन है, तुम डाल सकते हो। लेकिन जो डॉटेड लाइन है मैंने यहाँ पे लिखा है, ये इमेजिनरी लाइन है। ठीक है। तो ये जो रेशियो है तुम्हें अपने दिमाग में रखना है, और एक्चुअल में अपने इसके अंदर ना लाइंस मत मार देना। प्रॉब्लम क्या है, जब एटीएस फ्रेंडली होता है ना, तो जब एटीएस जो ओए हमारे पास, ओए, अरे बाकी लोग म्यूट कर दो।
ठीक है, तो जब एटीएस फ्रेंडली बनाना है तो हमें लेआउट कॉम्प्लेक्स नहीं रखना, जितना सिंपल हो उतना सिंपल, क्योंकि जैसे ही लेआउट हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया हमारा एटीएस उसको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये लाइंस एक्चुअल में मत डालना, ये कॉलम्स ये और कोई भी ग्राफिक्स इतना मत डालना। पूरा का पूरा जो टेक्स्ट रहेगा वो सेम फॉन्ट फॉन्ट साइज तो हम चेंज करेंगे, फॉन्ट का जो टेक्स्ट होगा वो हमें अलग अलग लेना है। ठीक है, साइज अलग अलग लेना, बाकी हमें सेम रखना है टेक्स्ट। फॉर्मेट में समझाता हूँ, एक एक चीज समझना। स्टार्टिंग में पता नहीं किसी के दिमाग में आया होगा कि यार ये फॉर्मेट काम नहीं करेगा, लेकिन मैंने एक चीज क्लियर कर दिया, खाली ये बोल्ड लाइन एक्चुअल में बनानी है, बाकी सब इमेजिनरी लाइन है। ये खाली रेशियो कि तुम्हें यहाँ तक यहाँ स्किल्स ऐड करना है, यहाँ पे ये करना है, और जो सेक्शन का नाम है वो तुम्हें दिमाग में रखना है, और लाइंस नहीं माननी एक्चुअल में। ठीक है, अब ये चीज कैसे काम होगा साइकोलॉजिकली, ये रेज्यूमे क्यों अट्रैक्टिव हो जाएगा और क्यों वही चीज दिखेगा कंपनी को जो कंपनी को चाहिए। तो पहले तो हमने ये साइकोलॉजी क्लियर है। ठीक है, ये चीज फॉलो करोगे तभी ये फॉर्मेट काम करेगा। अगर ये चीज अगर फॉलो नहीं करी तो ये फॉर्मेट काम नहीं करेगा, तुम वापस से वो जनरल कैटेगरी में आ जाओगे जो लोगों के साथ भीड़ में चल। ठीक है, तो पहले वो साइकोलॉजी देख लेना, काफी नए लोग भी आ गए, तुमने मिस किया तो रिकॉर्डिंग में देख लेना कि वो क्या साइकोलॉजी थी। ठीक है, हमारे साथ एक ब्लैक हैट हैकर्स भी है यहाँ पे, अभी देखा मैंने आ गए वो, तो उनके साथ तो बाद में इंटरेक्ट करेंगे, रिकॉर्डिंग बंद करेंगे। अभी हम अपने प्रोफेशनलिज्म पे आ जाते हैं। तो हेडर पार्ट होता है सबसे ऊपर हमारा, और ये पार्ट हेडर से लेके यहाँ तक जो फर्स्ट 30% या फर्स्ट 40% का पार्ट होता है, ये मैंने बोला एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, और ये एक हुक होता है। ठीक है, हुक क्या होता है, जैसे हम इंस्टाग्राम पे बोलते हैं ना कि तुम रील्स बनाते हो तो स्टार्टिंग में हुक अच्छा होना चाहिए। जब हुक अच्छा है, तुमने किसी का अटेंशन ग्रैब कर लिया तो वो पूरा का पूरा रील्स देखेगा। तो वैसे एक रील मार्केटिंग में आता था, तो हमें भी क्या एक हुक बनाना है जो देख के किस कोई भी अट्रैक्ट हो जाए तुम्हारे। तो ये हेडर है, यहाँ पे स्किल्स और यहाँ पे अचीवमेंट्स डाले। ठीक है, यहाँ पे एक्सपीरियंस, यहाँ पे एजुकेशन, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स। मैं देखो ये लाइंस ना एक्चुअल लाइंस नहीं है, इमेजिनरी समझो। तो यहाँ पे अगर मैं अभी एक एक सेक्शन को हम इन डिटेल में समझेंगे, एक एक सेक्शन की हम बात करेंगे। तो मैं ये बोल रहा हूँ, जब हम यहाँ पे स्किल्स लिखते हैं तो यहाँ पे जब स्किल्स लिखेंगे, स्किल्स यहाँ तक एंड हो जाना चाहिए। ठीक है, लाइन इधर तक ही आना चाहिए, और यहाँ पे तुम्हारा अचीवमेंट, और यहाँ और बीच में ऐसे ब्लैंक स्पेस रहेगा फिर। ठीक है, तो कॉलम्स और ब्लॉक दिखेगा नहीं एटीएस को, तो वो कंफ्यूज नहीं होगा और वो रिजेक्ट नहीं करेगा तुम्हारा। ठीक है, लेकिन ये एक फॉर्मेट में दिखा रहा हूँ। तो सबसे जो ऊपर होता है, जो मैंने बोला हुक पार्ट है हमारा, यहाँ पे नाम कॉन्टेक्ट में डिटेल में बताऊंगा, हेडर में क्या इंक्लूड करना है, क्यों इंक्लूड करना है, और साइकोलॉजिकली क्यों वहीं पे इंक्लूड करना है। और स्किल्स की बात, स्किल्स में और अचीवमेंट्स को क्यों मैंने ऊपर रखा, और एक्सपीरियंस, एजुकेशन और प्रोजेक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे दो जो ब्लॉक है उसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सब जाने दो, अभी मैं खाली अचीवमेंट्स और एजुकेशन की बात करता हूँ। ठीक है, अब ये जो दो चीज होती है, या तो कोई लोग एजुकेशन में अच्छे हैं लेकिन अचीवमेंट अभी तक कुछ किया नहीं, या उसने अचीवमेंट बहुत कर लिया लेकिन एजुकेशन में पहले उनका खराब रहा है, या फिर दोनों ही खराब है। ठीक है, इन दो तीनों कंडीशन पर मैं बात करता हूँ। जो भी चीज तुम्हारा अच्छा है, समझो अचीवमेंट अच्छा है, तो इस सेक्शन में अचीवमेंट्स आएंगे तुम्हारे। समझो कि तुम बहुत नए नए हो और अभी तक तो तुमने इतने अचीवमेंट्स किए नहीं है, तो एजुकेशन तुम्हारे ऊपर आ जाएगा, और एजुकेशन अच्छा है तो समझो कि तुम्हारा ऊपर आ जाएगा। लेकिन समझो कि तुमने इतने अचीवमेंट्स भी नहीं किए और तुम्हारा एजुकेशन में स्कोरिंग वगैरह भी ठीक ठाक था, इतनी शायद तुम ऐसे लग रहा है कि तुम्हें वो लेवल की कॉलेज से भी नहीं किया, तो तुम उसको नीचे डाल देना। लेकिन अगर दोनों ही खराब है, ना अचीवमेंट और ना एजुकेशन, तो बाय डिफॉल्ट एजुकेशन को ही ऊपर रखना, क्योंकि अचीवमेंट तो क्या होगा, अगर कुछ होंगे तो दिखाएंगे ना। अगर नॉर्मल से अचीवमेंट है तो भाई उसको नीचे ही डाल देना, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये एकदम इंपॉर्टेंट सेक्शन। ठीक है, ये सेक्शन में अगर गड़बड़ हुई तो बाकी का पूरा हमारा कीवर्ड्स यहाँ पे डिटेक्ट नहीं होंगे, कि कीवर्ड्स हमारा स्टार्टिंग में डिटेक्ट हो जाते हैं। तो ये सेक्शन में हमें ज्यादा स्पेसिफिक बनाना है कंपनी के लिए, और अच्छी चीजें बताना है। ठीक है, एज अ हुक हमें यूज करना है। एक एक सेक्शन को हम इन डिटेल में अभी देखने वाले। तो ये चीज समझ लेना, तो जब भी तुम बनाते हो अपना एक हेडर, और हेडर में क्या क्या इंक्लूड करना बाद में बता दो, और ये स्किल्स अचीवमेंट, तो ये दो चीज ऊपर। स्किल्स में कैसा करना है, एक ऐसा अप्रोच जो कोई भी नहीं करता, वो मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। अचीवमेंट्स, यहाँ पे तुम्हारा एक्सपीरियंस, एजुकेशन, और यहाँ पे तुम्हारा प्रोजेक्ट्स, यही ऐड करना है, इसके अलावा कुछ ऐड नहीं करना। ठीक है, तो अभी हम पहले हेडर सेक्शन को अच्छे से समझते हैं कि यहाँ पे तुम्हें क्या क्या इंक्लूड करना है। ठीक है, तीन चीजें मैंने इंक्लूड की है। सबसे पहले मेरा नाम। नाम देखो, हेडर क्यों चाहिए हमें, हेडर सेक्शन में क्या चाहिए, वहां पे क्विक आइडेंटिफिकेशन और कांटेक्ट के लिए चाहिए।
ठीक है, तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन क्विक हो जाना चाहिए, देखते ही सामने नाम दिख जाना चाहिए, और कांटेक्ट करने की इन्फॉर्मेशन हमारे पास फटाक से उनको देनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अच्छा लगा, उसका कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन अच्छा नहीं था, तो मल्टीपल कभी कभी दो, समझो कि ईमेल में मिस्टेक हो गया, ईमेल नहीं कर पाए तो कांटेक्ट कर पाएंगे, वरना ये सब कुछ मिस्टेक हो जाए तो लिंक्डइन वगैरह तो मिस्टेक रखो ही नहीं, पर मल्टीपल कांटेक्ट। एक एक लाइन साइकोलॉजिकली समझेंगे कि क्यों मैंने इसको ऐसा बनाया। तीन चीजें यहाँ पे दी है। सबसे पहले नाम तुम्हारा बहुत बड़ी फॉन्ट साइज में और बोल्ड करके डालना, क्योंकि क्लियरली विजिबल हो, और जितना बड़ा तुम्हारा नाम, ऐसा नहीं कि पूरे पेज पे बहुत बड़ा सा, लेकिन हेडर सेक्शन में जो बाकी चीजें हैं उनसे तुम्हारा कंपेरेटिवली बड़ा होना चाहिए ना, तो बड़ा रखना, क्योंकि बड़ी चीजें दिमाग जल्दी याद रखती है, तो तुम्हारा नाम उनको सबकॉन्शियस माइंड में जाना चाहिए, उस हिसाब से हम इसको बड़ा रखें बाकी चीजों के हिसाब से। तो सर इसमें, हाँ बोलो। सर मेरा रिज्यूमे फिर नहीं लीक होना चाहिए भाई, मेरे को तो शर्म आ रहा है। अब देखो तुम्हारे एक यहाँ पे मैं खुद का फ्लेक्स कर देता हूँ। तुम बोल रहे हो तुम्हारा रेज्यूमे दिखाने में तुम्हें शर्म आ रहा है, लेकिन अभी तुम्हारा टाइटल क्या है वो दिखाओगे लोगों को, तुम क्या डेजिग्नेशन पे हो, हाँ, मैं एज अ साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर। और तुम भी पुलिस ट्रेनर हो, ठीक है। हाँ तो अब भाई, मैंने नाम इतना बड़ा लिखा था ना, जैसे किसी वेबसाइट पे नहीं उसका होता। तो रेज्यूमे अच्छा नहीं था, फिर भी आई देखो नो। कनेक्शंस तो अच्छे थे ना, तो हमारे साथ हाँ, कनेक्शंस बनाने से कुछ फायदा हुआ कि नहीं। सही बात भाई। मुझे सच में लगा था मैं वो रेज्यूमे अगर कहीं किसी कंपनी में देता, कहीं भी करता, वो मेरे पे मुंह पे फेंक के मारते, कैनवा वाला आ गया। नहीं, तभी अभी मैं अच्छे से दिखा रहा हूँ, उस वे से फॉलो करो। मेन क्या है, साइकोलॉजी। हाँ, वो जो स्टार्टिंग का ये जो फर्स्ट हाफ था ना वीडियो को, उसको अगर किसी ने अच्छे से समझ लिया ना भाई, मैं सच बता रहा हूँ, उसका वो रेज्यूमे में क्रैक है, उसको और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या इंक्लूड करना है, हमारा नाम, हमारा एक टैग लाइन और एक बेसिक कॉन्टेक्ट। ठीक है, किसी किसी का देखा था कॉन्टेक्ट में पूरा पूरा एड्रेस लिख देते, गलती मत करना। फोटो डालते हेडर सेक्शन में, गलती मत करना। अनलेस एंड अनटिल कोई कोई जॉब रोल में ना फोटो चाहिए, मैं नाम नहीं लूंगा वो जॉब रोल्स का, लेकिन वहां पे चाहिए रहता है, तो तुम वैसे स्पेसिफिकली टेलर कर दो, लेकिन फोटो ना ही डालो अपना, ठीक है। और बेसिक इन्फॉर्मेशन डालो, ऐसा नहीं कि अपना कॉन्टेक्ट में सब डाल दो, कभी तुम्हारा रेज्यूमे लीक हो गया तो बहुत इन्फॉर्मेशन जा सकती है जो मिसयूज हो सकती है। तो अपना नाम मैंने बोला सबसे बड़ा होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए। उसके बाद तुम्हारे एक टैग लाइन, तो वो खाली दिखा, अब टैग लाइन भी चेंज कर सकते हो तुम कंपनी वाइज, अगर वो कंपनी को कुछ वैसा डेजिग्नेशन चाहिए, टैग लाइन बदल दो। अब जैसे मेरा तो फिक्स है, देखो अब मेरे को कहीं पे अप्लाई नहीं करना, और बेसिकली मेरी एक ब्रांड आइडेंटिटी मेरे को बनानी है, तो मेरे को एक फिक्स टैग लाइन रखना पड़ता है, तो वही ब्रांड के हिसाब से मेरा होता है, तो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर और पुलिस ट्रेनर, ठीक है। और जो थर्ड लाइन होती है वो हमारा बेसिक कांटेक्ट होता है, हमारा ईमेल हो गया, हमारा नंबर हो गए, हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल या गिटहब के जहाँ पे तुम प्रोजेक्ट्स वगैरह सेव करते हो वहाँ पे। लोकेशन ऑप्शनल है, जैसे तुम डाल सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ मुंबई, या फिर जहां से भी तुम हो, कश्मीर से हो, मुंबई से हो, तो एक ब्रॉड लोकेशन डालना, ऐसे स्पेसिफिक मत डालना, जैसे मुंबई से हो तो खाली मुंबई लिखो, पिन कोड वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहीं कहीं पे मेंशन होता है, जैसे कोई कोई कंपनीज होती है ना, वहां पे रहता है कि हमें चाहिए इसी एरिया के लोग चाहिए, या इसी नियर स्टेशन के लोग चाहिए, तो उस हिसाब से तुम डाल सकते हो, तो उन्हें एक कंफर्मेशन मिल जाए, तो बाद में वो टाइम वेस्ट ना करे पूछ के कि तुम कन्वीनियंट हो कि नहीं यहाँ आने के लिए, तो उनको पता चल जाए कि हाँ इसी एरिया के। टेक्स्ट स्टार्ट लेफ्ट, जो हमारा टेक्स्ट है लेफ्ट से स्टार्ट हो। अगेन यहाँ पे एक डीप साइकोलॉजी दिखाता हूँ, तीन जगह हो सकती है, या तो लेफ्ट से स्टार्ट करो, या मिडल से करो, या राइट पे करो। मिडल बहुत लोग प्रेफर करते हैं, लेकिन एटीएस फ्रेंडली नहीं होता कभी कभी। क्यों नहीं होता, अगर तुम्हारा ये मिडल में है, तो वो जब स्कैन होता है तो मिडल से उसको स्विच करना पड़ता है यहाँ पे, जब जितना तुम उसको कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करोगे उतना रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा है। तो जब हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं तो उसको डायरेक्टली स्विच करना है एक फ्लो में, अब देखो एक फ्लो आ रहा है, ऐसे जैसे स्विच होता है ना, तो वो गलतियां ढूंढना स्टार्ट करता है, और फ्लो में जाता है ना, तो बोलते हैं ना अगर किसी चीज को एक फ्लो में जा रही है तो वो गड़बड़ नहीं होती, लेकिन वो ऊपर नीचे को जा रही है ना तो गड़बड़। तो जैसे ही मैंने लेफ्ट से स्टार्ट किया, तो सेकंड साइकोलॉजी क्या होता है, एक तो मैंने बोल दिया टेक्निकल चीज बता दी कि एटीएस फ्रेंडली होना चाहिए। सेकंड चीज क्या होती है, ये जो मैंने किया है, हमारी जो आंखें होती है ना, वो एफ अल्फाबेट में रीड करती है सब कुछ, तो मतलब ऐसे जो एक एफ बनता है ना, तो यहाँ पे एक एफ बन रहा है, तो ऑब्वियसली ये जो तीन सेक्शन है ना, तो सबसे पहले जो हेडिंग ऐसे दिखेगी एफ का जो ऊपर का लाइन है, उसके बाद जो हम नीचे आते हैं तो हमारा स्किल्स जो इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा, और बाद में अगेन इंपॉर्टेंट जो एफ का जो मिडिल लाइनिंग होती है अचीवमेंट्स। तो हमारे आंखें ऐसे रीड करने में ज्यादा कंफर्टेबल होती है, हमारे आंखों को चुभता नहीं है। और जब एफ फॉर्मेट में अगर कोई चीज इंसान रीड कर लेता है, जैसे यहाँ पे मैंने सबसे ऊपर मैंने अपना नाम वो करके फिर नीचे फ्लो में आया और फिर यहाँ पे
अगर एफ अल्फाबेट में अगर लोगों ने रीड कर लिया तो उसका माइंड उसको कंफर्टेबल लगेगा ज्यादा, और उसको याद रखने में उसका माइंड उसको सपोर्ट करेगा। इसके लिए एफ अल्फाबेट में, बहुत रील्स में भी तुमने देखा होगा कि हमेशा एफ अल्फाबेट में अगर कंटेंट बनाते हो तो वो तुम्हारा कंटेंट दिमाग में रहता है लोगों के, क्योंकि वो एक कंफर्टेबल वे है तुम्हारी आंखों को फॉलो करना पाथ। अगर वो फॉलो इजीली पाथ कर लेते तो ब्रेन कंफर्टेबली उसको रीड करता है, और जो चीज को कंफर्टेबली करता है उस चीज को सबकॉन्शियस माइंड में डालने की चांसेस बढ़ जाते हैं। अगेन साइकोलॉजी, इसके लिए इस सेक्शन को ये बताया। तो ये जो रेशियो है यहाँ पे 70:30 का रेशियो है। ठीक है, तो हमारा जो ये बनेगा तो तुम्हारा हेडर तो ऊपर वैसा रहेगा इस वे से, जैसे ही ये चीज रीड होगी हेडर में वो नीचे आ जाएगा डायरेक्ट एफ फॉर्मेट में स्किल, तो वो इधर से डायरेक्ट ऐसे तो जाएगा नहीं, तो वो रीड करके डायरेक्ट ऐसे आएगा, अगेन एफ फॉर्मेट, और फिर ऐसे, फिर हमारा ये नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट भी देखोगे अगेन ये भी एफ फॉर्मेट। समझ लो, समझ लो। इसके लिए ये सब कुछ एक हर एक चीज पे रिसर्च किया है, हर एक फॉर्मेट कैसे डालना है, कौन सा सेक्शन ऊपर करना है, कौन सा सेक्शन नीचे डालना है, कौन से सेक्शन को कितनी स्पेस देनी है, हर एक चीज पे रिसर्च है, और वो एक एक रिसर्च मैं यहाँ पे वैलिडेट करके दिखा रहा हूँ तुम्हें। तो ये हो गया हमारा हेडर सेक्शन कि हमें क्या क्या इसमें इन्वॉल्व करना है, और साइकोलॉजी क्या यूज करनी है वो हमने बता दिया। यहाँ पे कोई इतना फोकस नहीं करता, कोई राइट में डालेगा, कोई मिडल में डालेगा, कोई इस इधर बाय डिफॉल्ट डालेगा। राइट में तो शॉर्ट शॉर्ट रिजेक्टेड है, ठीक है, अगेन क्योंकि राइट में एकदम एक्सट्रीम राइट में तुम डालोगे ये एटीएस फ्रेंडली है ही नहीं बेसिकली। मिडल वन है, लेकिन मिडल वन में क्या होता है कभी कभी रिजेक्ट हो जाता है, सो बेस्ट बाय डिफॉल्ट लेंगे, और ये हमें एक एफ अल्फाबेट का फॉर्मेटिंग भी दे देगा, तो दोनों कंडीशन ठीक है। सेकंड चीज जो मैं दिखाने वाला हूँ हमारा स्किल सेक्शन होगा। ठीक है, स्किल्स हमें कैसे करनी है। हमेशा क्या होता है स्किल्स में लोग क्या करते हैं, एक स्किल्स लिख दिया यहाँ पे जैसे, और बाद में ना टेक्निकल स्किल और सॉफ्ट स्किल्स करके ऐसे कॉलम बना देते हैं। यहाँ पे देखो अगेन साइकोलॉजी करने हैं, जो मैंने बोला था स्टार्टिंग में स्पेसिफिक बनाना है, तो यहाँ पे दिखाऊंगा कैसे स्पेसिफिक बनने वाली है। स्किल्स में हमेशा क्या करो, 2 लाइन का समरी लिखो खुद का। अब तुम बोलेगा अरे यार ये तो हमने पहली बार देखा, ये जो स्किल्स पार्ट है ना, यहाँ पे तुम जैसे बड़ा सा तुमने एक टैग दे दिया स्किल्स, यहाँ पे ना 2 लाइन का अबाउट अस लिख, मतलब अबाउट अस वैसा मत लिखना, तुम्हारा 2 लाइन का कुछ भी डिटेल लिख देना जो तुम्हें अच्छे से डिस्क्राइब करता है। ये रहा 2 लाइन समरी, ये तुमने कहीं देखा नहीं होगा, लेकिन जब मैंने ट्रायल एंड एरर्स किए तो ये चीज ज्यादा चला था। अब ट्रायल एंड एरर्स इसके ऊपर मैं एक्चुअली एक यूट्यूब वीडियो बनाने वाला हूँ कि हमने एक्चुअली 100 रेज्यूमेस बनाए थे, मतलब एक्सपेरिमेंट्स के लिए, और उन सब पे हमने अलग अलग टेस्टिंग की थी। तो बेसिकली ये फॉर्मेट काफी ज्यादा चला, अभी तक मार्केट में ये फॉर्मेट कोई यूज नहीं कर रहा था, लेकिन अभी जो हमने लेके आए ना तो ये फॉर्मेट चला था, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो स्किल्स हमने लिखा 2 लाइन खुद के बारे में लिख देना, जैसे तुमने मेरे कहीं पे सोशल मीडिया पे देखा होगा ना, 2 लाइन, डेडिकेटेड, हाईली मोटिवेटेड, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर, 4 years एक्सपीरियंस वगैरह। तो नंबर अगेन नंबर डाल देना, ठीक है, तो 2 लाइन में खुद के बारे में एक्सपीरियंस कितना है और किस फील्ड में अच्छा एक्सेल करते हो वो लिख देना। उसके बाद तुम्हारे आता है यहाँ पे तुम डाल सकते हो टेक्निकल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स अलग अलग वापस से बना सकते हो। सो टेक्निकल स्किल्स क्या करना है, अब देखो क्योंकि हम साइबर सिक्योरिटी अप्रोच दिखा रहे हैं, और मैंने बोला बाकी टेक और साइबर सिक्योरिटी दोनों दोनों का अलग अप्रोच होता है। पूरा का पूरा टेक इंडस्ट्री ले लो, और टेक इंडस्ट्री में एक खाली साइबर सिक्योरिटी ले लो, पूरा टेक इंडस्ट्री का अप्रोच अलग है, साइबर सिक्योरिटी का अप्रोच अलग है। ठीक है, ये आने वाले और वीडियोस में हम ये सब इन डिटेल में सीखेंगे, अभी हम खाली नॉर्मल ऊपर से बात कर रहे हैं। सो जो कंपनी को स्किल चाहिए थी वो साइबर सिक्योरिटी स्किल्स हम यहाँ पे डालेंगे, जो कंपनी को डिस्क्राइब किया था वो यहाँ पे डालेंगे, जो प्रोग्रामिंग स्किल्स इस स्किल को सपोर्ट करती है, ठीक है, जो प्रोग्रामिंग स्किल्स इस स्किल्स को सपोर्ट करेगी वो प्रोग्रामिंग स्किल्स डालेंगे। बेसिकली तुम्हें जो प्रोग्रामिंग आती है हम तो सब डाल सकते, क्योंकि आती है तो क्यों ना डाले, लेकिन पहले वो डालना जो इन दो चीजों को सपोर्ट कर रही थी। ठीक है, तो वो प्रोग्रामिंग स्किल्स। ये जो अदर स्किल्स मैंने लिखा है ना ये इंपॉर्टेंट होता है, ये होता है जो हिडन पैटर्न हमें मिला था। ठीक है, तो पहले तो कंपनी जब देखेगी अगेन फ्लो में जाएगी, उसको जो चाहिए टिक टिक टिक, कैसे पता चलेगा, वो तो पता चल जाएगा ना हमें लिंक्डइन में जब जॉब डिस्क्रिप्शन होता है तो वहां पे वो पहले से बता देती है ये स्किल्स हमें चाहिए, ये कंपनी स्टैंडर्ड्स हमें चाहिए, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। कंपनी का रिसर्च करो, जैसे कि अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, अलग अलग कॉम्प्लायंस पे वो वर्क करती है। हमने देखा था, अब जो मॉड्यूल 3 में सिखाने वाला हूँ ना कॉम्प्लायंस के बारे में, तो उसमें से वो सीखोगे। तो अलग अलग कॉम्प्लायंस पे वो काम करेंगे, मतलब हेल्थ इंडस्ट्री में है अगर साइबर सिक्योरिटी नीड, या आईटीज में है अगर डेटा ज्यादा प्रोसेसिंग कर रही है, तो देखो कौन सा कॉम्प्लायंस पे वर्क कर रही है और उस कॉम्प्लायंस को डाल देना कि इसमें मेरे को है नॉलेज। ठीक है, और वो तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के समय तुम उसके बारे में सीखोगे। और अदर स्किल्स है जो पैटर्न हमने देखा था, उस पैटर्न के हिसाब से कि आगे ये कंपनी क्या एक्सपेक्ट करती है मुझसे, अगर इंटर्नशिप है इंटर्नशिप के बाद ये क्या एक्सपेक्ट करेगी,
तो जो हमने पैटर्न्स निकाले थे हमें पता चल जाएगी। अगर कोई जॉब रोल दे रही है तो वहां पे सीनियर पोजीशन पे जाने के लिए वो क्या एक्सपेक्ट करेगी, तो वो हम वापस से पैटर्न निकाल के तो वो स्किल डाल देंगे। तो जब कंपनी देख रही है कि हाँ ये सब हमें चाहिए, अरे ये चाहिए, बाद में यहाँ पे आएगी, अरे ये हमें चाहिए तो नहीं, लेकिन इन फ्यूचर तो हमें वैसे ही ट्रेन करना है और इसको इसके बारे में नॉलेज भी है, तो ट्रेनिंग पे इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम लगेगा, टाइम थोड़ा कम लगेगा, तो मेरे को लगता है ये परफेक्ट स्किल सेट के साथ बंदा आया है। समझ गए हो? लेकिन लिखने से कुछ नहीं होता भाई, हम तो अभी फर्स्ट फेज है हमारे पास। और बेसिकली ये क्या है, ट्रेडिशनल मेथड है कि हम रेज्यूमे भेज रहे हैं। आने वाली कुछ वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि ऐसा हम क्या करें कि हम रेज्यूमे भेजे भी ना और कंपनी खुद सामने से ऑफर करे। तो मैंने क्या बोला, एक ही फिलोसॉफी, एक ही आइडियोलॉजी, एक ही मेंटेलिटी पे जाएंगे कि ऐसा हमारे वॉरियर्स क्या करें, ऐसा खुद की पोजीशनिंग क्या बनाए मार्केट में कि हमें कंपनीज के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े, कंपनीज खुद हमें ऑफर दे। बहुत रेयर कंडीशन में हमने देखा है कि ऐसा सिचुएशन होता है, और उन्हीं सारी रेयर कंडीशन पे रिसर्च करके मैंने एक स्ट्रेटेजीज बनाई है। ठीक है, तो वो हम आगे वाले सेशन में देखेंगे। तो वापस हम आ जाते हैं हमारा स्किल सेशन यहाँ पे। पता चल गया हमें कैसे करना है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे गड़बड़ हुई, सर बोलिए कोई बोलना। सर यूपीएस का हो गया टॉपिक। क्या बोल रहे हो? एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे का टॉपिक हो गया। एटीएस? आवाज नहीं आ अरे रहा। वो एआई अरे वो अरे एआई वाला रहता है ना सॉफ्टवेयर हाँ हाँ, एटीएस की बात कर रहे थे इतनी देर हम लोग। जो। हाँ, अच्छा सॉरी मैं था नहीं तो स्कूल अरे वही क्लासेस में स्टार्टिंग में था। याद किया तुम्हें तो ठीक है सर नॉलेज। कंटिन्यू। ठीक है, तो उसके अरे हिसाब से। मैं भूल गया था। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो हम लोग थे यहाँ पे, हमने ये सेक्शन पढ़े। और देखो, तुम एटीएस की बात कर रहे हो ना, तो एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि रिकॉर्डिंग में तुम्हें दिखेगा। और बाकी जो ये लाइंस है ना, इमेजिनरी लाइंस है, क्योंकि अगर तुम्हें एटीएस के बारे में पता है कि जैसे ही ज्यादा वो कॉलम्स और सेक्शन ज्यादा देखते हैं तो वो रिजेक्ट कर देता है। तो हमें क्या चाहिए, ये जो लाइन मैंने यहाँ पे लिखा भी है, जो डॉटेड लाइन है, इमेजिनरी है, ये रेशियो तुम्हें अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, ये रेशियो तुम्हें अपने दिमाग में रखना है। और ये रेशियो ऐसा क्यों बनाया, उसके पीछे एक साइकोलॉजिकल वे था, वो शायद तुम थे या नहीं थे, पर देख लेना उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्किल सेक्शन भी बताया हुआ है कि कैसे हमें करना है। और ये जो मैंने बताया एक हिडन इंफॉर्मेशन के बारे में, स्टार्टिंग में बहुत डीप साइकोलॉजी दिखाई है, तो वो भी देख लेना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगी। मैं स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ। कोई कुछ बोलना चाहता है? मैं स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ विनय सर। स्क्रीन शेयर करना है? हाँ, एक सेकंड बस, हम ये टॉपिक खत्म होने वाला है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक्सपीरियंस के सेक्शन में आता हूँ कि एक्सपीरियंस ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। जिसके पास एक्सपीरियंस है तो वो तो दिखाएगा ही, जिसके पास नहीं है तो एक्सपीरियंस में एज अ फ्रेशर डाल देगा। तो वो हम डिस्कस करेंगे क्या करना है, अगर है या नहीं है तो तुम्हें क्या करना है। सबसे पहले, जो भी तुम एक्सपीरियंस दिखाना चाहते हो तो उसका फॉर्मेटिंग कैसा होना चाहिए अभी। ठीक है, ये कॉमन फॉर्मेटिंग है, सब लोग यही करते हैं, इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं है। खाली दो चीज पॉइंट का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले, ये जो फॉर्मेट है ना, इसको यही फॉर्मेट में रखना पड़ेगा कि तुम्हारा डेजिग्नेशन क्या था, क्या रोल था। जैसे साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट या पुलिस ट्रेनर, या फिर तुम वेब पेनिट्रेशन, तो जो भी था। फिर ये चीज तुम कहाँ करते थे, कौन सी कंपनी में करते थे, वो चीज। फिर वो कंपनी का लोकेशन किधर है, वो चीज। और डेट, मतलब कब से ज्वाइन किया था, और क्या अभी तक हो तो प्रेजेंट लिख देना, या फिर कब से ज्वाइन किया था और कब एंड किया, उसके बारे में डेट लिख देना। और थोड़ा सा ना डिस्क्रिप्शन देना है यहाँ पे हमें। डिस्क्रिप्शन में ना तुम सीक्रेट, हमने जब डिस्कस किए थे, वो जो फर्स्ट सीक्रेट था ना, उसको याद कर लेना। सेकंड सीक्रेट क्या था, क्वांटिफाई योर अचीवमेंट, नंबर्स ऐड करो। क्यों नंबर्स ऐड करो, अगेन साइकोलॉजी दिखाया था, वो वापस से यहाँ पे लाओ। तो फर्स्ट लाइन में तुम्हें तो तुम्हारा सिंपली रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है कि तुम्हें क्या काम था, तुमने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है वहां पे। और उसके बाद तुमने ये सब करके तुम्हारा अचीवमेंट्स क्या थे, यहाँ पे तुम क्वांटिफाई करोगे, नंबर गेम यहाँ पे ऐड करो। ठीक है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिखा, ऐसा करोगे हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो अगेन जब ये फॉर्मेट में मैं आता हूँ, तो स्किल्स हो गए, अचीवमेंट्स हो गए। अचीवमेंट्स में तो देखो, अगेन अचीवमेंट्स को मैंने स्टार्टिंग में बोला क्वांटिफाई करना है, नंबर्स डालने। जो भी अचीवमेंट्स है तुम्हारे, एक तो होता है नॉर्मली कि हाँ मैंने इसमें कंट्रीब्यूट किया है, मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया था, मैंने ये हैकेथॉन में पार्ट लिया था, मैंने ये ओपन सोर्स पे कंट्रीब्यूट किया था, तो ये तो रैंडम हो गया। अगेन स्टार्टिंग में मैंने कंपैरिजन दिखाया था एक्यूरेसी और रैंडम के बीच में, तो एक्यूरेसी कैसे करना है,
कि हाँ, अगर मैं बोलूँ कि मेरे को पुलिस डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेशन मिले हैं, तो मैं स्पेसिफाई करूंगा कि मेरे को 5 सर्टिफिकेट्स मिले हैं पुलिस डिपार्टमेंट से। और अगर कोई और अचीवमेंट करना है कि मैंने गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में काम किया हुआ, जैसे अभी मैंने रिसेंटली अपडेट्स दिए थे, तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट थे मेरा महाराष्ट्र में और राजस्थान में हमारा हो गया है अप्रूवल। अब बाकी बाकी हम दिल्ली दिल्ली में जा रहे हैं और धीरे धीरे एक्सपांड करेंगे ऑल ओवर इंडिया रीवी हैक्स को पहुंचाने। तो वैसे मैं बताऊंगा नंबर्स के साथ कि एक कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया है जो 2 स्टेट्स में ऑलरेडी अप्रूवल हो चुका है। ठीक है, तो वो नंबर्स गेम से यहाँ पे वापस से लाएंगे। एजुकेशन में डाल दो नंबर्स, अच्छे मार्क्स अच्छे नहीं है तो मत डालना, खाली लिख देना ये कॉलेज से किया है। प्रोजेक्ट्स में मैंने बोला खाली 3 प्रोजेक्ट, अगेन कौन से 3 प्रोजेक्ट होने चाहिए? वही प्रोजेक्ट जो कंपनी की डिस्क्रिप्शन से मैच होंगे। ठीक है, कंपनी को चाहिए ये रोल्स वाले मेरे को चाहिए, तो तुमने शायद 100 प्रोजेक्ट बनाए होंगे, फर्क नहीं पड़ता, तुम वो 3 प्रोजेक्ट उठा लो, अगर नहीं बनाए तो वो 3 प्रोजेक्ट बना लो जो तुम्हारा कंपनी को चाहिए था। अब कंपनी को तो चलो कोई बड़ा प्रोडक्ट चाहिए, वैसा नहीं बोल रहा तुम वो प्रोडक्ट बना के दे दो, तुम ऐसा सर्विस नहीं दे रहे, लेकिन उस हिसाब से तुम्हें अपने प्रोजेक्ट्स बनाने कि उसको पता चले कि ये प्रोजेक्ट मेरे को कंपनी का ये प्रोडक्ट था, उसके लिए ये सब नॉलेज चाहिए, लेकिन वो नॉलेज के लिए इसने वैलिडेट किया अपने प्रोजेक्ट के थ्रू कि इसने ये प्रोजेक्ट्स बनाया, इसने के पास भी ये नॉलेज है। ठीक है, तो यहाँ पे था हमारा पूरा फॉर्मेटिंग। यहाँ पे तो हमने खाली देखा है कि कैसे रेज्यूमे बनाए, कैसे पॉइंट्स ऐड करें, कैसे साइकोलॉजिकली हमें लोगों को कन्विंस कर पाए कि हमारा रेज्यूमे बेस्ट है, हमें शॉर्टलिस्ट करो। फिर इंटरव्यू का बात आता है, तो हम धीरे धीरे जा रहे, हम स्टेप्स के ऊपर जा रहे, हम रेज्यूमे बनाना सीख रहे, हम कनेक्शन बनाना सीखेंगे। इंटरव्यूज, अब देखो जो इन लोग को पहले से नॉलेज था, जैसे 3 हफ्ते हो चुके हैं और हमने इंटरव्यूज प्रिपरेशन करवाया लोगों के, वो पर्सनलाइज ट्रेनिंग तो सबको ही मिलेगा, लेकिन हम एक इन जर्नल भी स्ट्रेटेजी सीखते रहेंगे। तो इंटरव्यूज के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, कनेक्शन कैसे बिल्ड करना है, वो सब मैं दिखाते रहूँ। ठीक है, तो अली भाई तुम्हें कुछ शेयर करना था? हाँ, बिल्कुल। एक सेकंड, और सबसे पहले तो मैं अभी के लिए थोड़ा ना ये रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, फिर हम बाद में और कुछ डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा पूरा स्ट्रेटेजीज थी कि कैसे साइकोलॉजिकली और टेक्निकली एकदम बेस्ट तुम अपने एक रेज्यूमे बनाओ कि सक्सेस के चांसेस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे होंगे और तुम्हें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला वीडियो तो हम बंद कर देते हैं और बाकी जो अभी हमारे डाउट्स है हमारे वॉरियर्स ग्रुप के साथ वो हम डिस्कस करेंगे।